दोस्तों, सपने आना बहुत ही आम बात है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सपने आते हैं, किंतु स्वप्न शास्त्र सपनों के संबंध में यह मानता है कि ऐसे सपने जो रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात सुबह होने के ठीक पहले आते हैं, तो ये सपने सामान्य नहीं अपितु निकट भविष्य में होने वाली घटनाओं के संबंध में हमें पूर्वाभास कराने आते हैं। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको मृत्यु के संकेत देने वाले 7 ऐसे अशुभ सपनों के बारे में बताएंगे जो वैसे तो किसी को आते नहीं है, किंतु फिर भी यदि किसी को आ जाए तो उसे सावधान हो जाना चाहिए। साथ ही वीडियो के अंत में हम आपको कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप इन नकारात्मक सपनों के दुष्प्रभावों को समाप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, अतः आप इसे स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। लेकिन शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक मनुष्य के इष्ट देव जरूर होते हैं। इष्ट हमारे हृदय के सबसे निकट है और वे जीवन के हर मोड़ पर हमारी सहायता करते हैं। कहते हैं स्वप्न में इष्ट देव का दिखना इस बात का संकेत है कि अब आपको मदद मिलने वाली है। किंतु इस सब के ठीक विपरीत यदि कोई ऐसा सपना देखे जिसमें इष्ट देव की प्रतिमा या चित्र नष्ट हो रहा हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि यह सपना इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में उसकी मृत्यु होने वाली है। चलिए अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई अवसरों पर मुंडन कराने अथवा बाल उतारने का रिवाज है। आमतौर पर मुंडन शुभ अथवा अशुभ दोनों अवसरों पर किया जाता है, किंतु मुंडन से जुड़े सपने आना अशुभ होते हैं। अतः दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखे कि कहीं ढोल नगाड़े इत्यादि बज रहे हों और उस व्यक्ति का मुंडन हो रहा हो, तो उसे समझ लेना चाहिए कि शीघ्र ही उसके परिवार अथवा कुटुंब में किसी वृद्ध जन का स्वर्गवास होने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, हम में से कई लोग अक्सर यात्राएं करते हैं। हालांकि कुछ लोग थोड़ी कम करते हैं और कुछ थोड़ी ज्यादा, किंतु इन यात्राओं के पीछे हम सभी का उद्देश्य यही होता है कि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यात्रा कर रहे हैं, हमारा वो उद्देश्य पूरा हो जाए और सकुशल हम अपने घर लौट आएं। लेकिन कोई व्यक्ति सपने में खुद को यात्रा करते हुए देखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि एक अशुभ संकेत है और उसे कोशिश करके उस यात्रा के योग को टाल देना चाहिए, क्योंकि स्वप्न शास्त्र में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा संबंधी स्वप्न देखे और वो वास्तविक यात्रा पर चला जाए तो यात्रा के दौरान उसकी मृत्यु हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, नींद के दौरान सपने हमें रोज आते हैं, किंतु कोई व्यक्ति लगातार मौत से जुड़े भयानक सपने देखे तो फिर उस व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि यह स्थिति सामान्य नहीं है, और यदि समय रहते उसने कोई यथोचित उपाय नहीं किया तो फिर 1 वर्ष के भीतर उसे यमदूत लेने आ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, आम जिंदगी में हंसना, गाना या नाचना बहुत ही सुखद होता है। हर व्यक्ति ऐसा जीवन चाहता है, लेकिन कोई व्यक्ति सपने में यदि स्वयं को हंसते या नाचते हुए देखे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये सपना इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि जल्द ही उस व्यक्ति की हत्या हो जाएगी जो सपने में स्वयं को हंसते या नाचते हुए देख रहा है। चलिए अब बात करते हैं अगले सपने की। दोस्तों, हिंदू धर्म में कौवे को एक बहुत ही रहस्यमय पक्षी माना जाता है। धर्मशास्त्र इन्हें पितरुओं से जोड़कर देखते हैं। आमतौर पर कौवे से संबंधित सपने अच्छे नहीं होते। यदि किसी व्यक्ति के सपने में कौवा दिखे तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब शीघ्र ही उसे किसी की मृत्यु का अशुभ समाचार मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अंतिम सपने की। दोस्तों, पुरुषों के सपनों में सुंदर स्त्रियों का आना बहुत ही आम बात है। ये कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को सपने में कोई लाल साड़ी वाली स्त्री दिखे जिसने सूखे फूलों की माला पहन रखी हो, या कोई ऐसी स्त्री जिसकी आंखें पीली हो और उसके अंग पर कोई भी वस्त्र ना हो और वो उक्त का आलिंगन करे, तो स्वप्न दृष्टा को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सपना कोई आम सपना नहीं है। ये जरूर कोई न कोई नकारात्मक शक्ति है जो साक्षात मौत बनकर उक्त को अपने साथ ले जाने आई है। तो दोस्तों, ये थे वे 7 अशुभ सपने जो सामान्यतः किसी व्यक्ति को नहीं आते हैं, किंतु फिर भी यदि किसी को जाने अनजाने में आ जाए तो उसे ऐसे सपनों के दुष्प्रभावों से बचने के लिए अग्नि पुराण में बताए गए कुछ उपाय जरूर कर लेने चाहिए।
इसके अनुसार स्वप्न दृष्टा को प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे कि जातक को भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और शीघ्र अतिशीघ्र उसे इस प्रकार के नकारात्मक सपनों से छुटकारा मिले। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल अर्पित करने में समर्थ नहीं है, तो उसे ब्राह्मणों की सेवा अथवा ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। इससे भी उसे इन बुरे सपनों के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे वे अशुभ सपनों के दुष्प्रभावों से बचने के उपाय। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।